सर्वप्रथम अपनी बातों की शुरुआत करने से पूर्व मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को सादर प्रणाम व चरण स्पर्श करता हूँ एवं माता जानकी के चरणों में वंदन करता हूँ। उसके पश्चात बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि ध्यान करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ एवं उनके स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नीप करोरी जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस धरती में जीते जागते भगवान अपने माता पिता को शीश झुकाकर उनके चरण सरोज रज को अपने सीने से लगाते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। मैं शायद स्वयं का परिचय देने योग्य तो नहीं हूँ, बस एक विद्यार्थी हूँ और उम्र है 23 वर्ष। परिचय न देने की वजह यह भी समझिए कि इस चैनल के माध्यम से मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता। यह चैनल समर्पित और आधारित है महाराज श्री नीप करोरी महाराज की लीलाओं पर। मेरी कोशिश होगी आप सभी भक्तों तथा श्रोताओं तक उनकी कुछ अलौकिक लीलाएं हर दिन प्रति सप्ताह मुख्यतः मंगलवार को आप सभी तक पहुंचा सकूं। शुरुआत करूं तो महाराज जी दिखने में साधारण मनुष्य ही थे, लेकिन थे वे भगवान को स्वरूप। और अगर विश्वास ना हो तो उनके चेहरे की स्थिरता और शांति को पढ़ने की एक कोशिश जरूर कीजिए। और उनके भक्तों को अंदाजा नहीं, एक दृढ़ निश्चय एवं एक विश्वास है कि महाराज जी अलौकिक हैं एवं उनकी लीलाएं अलौकिक हैं। कोई भी महाराज जी के व्यवहार को समझ नहीं सकता था, लेकिन उनके कार्य इस बात के प्रमाण हैं कि वो प्रकृति को भी अपने आदेश के प्रति ढालते हैं। ये तो महाराज जी की समाधि लिए 47 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उनकी लीलाएं उनकी मौजूदगी की प्रामाणिकता है। हमारा अस्थायी दिमाग उनकी इन मानवीय शक्ति पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाता है, किंतु उनका ईश्वरीय प्रेम हमें उनके प्रेम में डुबाता ही चला जाता है। मैंने कई किताबों को पढ़ने के बाद बाबा की कुछ लीलाएं और उनके ईश्वरीय खेल की को इस चैनल के माध्यम से बताने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है। ये एक छोटी सी शुरुआत है, जो कहाँ तक पहुँचती है मुझे नहीं पता, बस एक छोटी सी शुरुआत है और इसे में भी मैं महाराज जी की कृपा ही मानूंगा। प्रसिद्ध विचारक एवं लेखक थे के.एम. मुंशी साहब। वो बाबा से मिलकर बहुत गदगद हुए और महाराज जी पर एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, परंतु बाबा को प्रसिद्ध होने की ये कला जरा ना भाई। तो महाराज जी खुद को प्रसिद्ध करने हेतु बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। और यूँ कहूँ कि राजू भाद्री, जो कि पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के थे, वो बाबा की बहुत सी लीलाओं को एकत्र करना चाहा उन्होंने। और जब बाबा की स्वीकृति हेतु उनसे आदेश लिया कि संपादन हेतु पूछा, तो सिर्फ उन्होंने ना नाकारा, बाबा जी ने ना सिर्फ नाकारा बल्कि पूरे कलेक्शन को अपनी मौजूदगी में अग्नि में भस्म करवा दिया। सच कहूँ तो महाराज जी की प्रसिद्धि जितनी पश्चिमी देशों में है, भारत में शायद उतनी नहीं है। और बाबा की महासमाधि के पश्चात अमेरिकन भक्त रिचर्ड एल्पर्ट ने 1979 में मिरेकल ऑफ लव नाम की एक पुस्तक लिखी। और रिचर्ड एल्पर्ट खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लेकिन जब उन्होंने पहली मुलाकात श्री महाराज जी के चरणों में की, श्री महाराज जी के पास आकर के पहली मुलाकात हुई, तो सिर्फ वो महाराज जी के जीवन के साथ अपना वक्त व्यतीत करने में ही उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। और अंततः वह रिचर्ड एल्पर्ट से उन्होंने अपना नाम चेंज करके, बदल करके वो रामदास नाम से जाने लगे। तो महाराज जी की नाम पश्चिमी देशों में उस किताब के आने के बाद, उस पुस्तक के आने के बाद काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और उनके अनुयायियों ने विभिन्न मंदिर, आश्रम, बहुत कुछ बनवाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ हिंदी में ही अपना संदेश दे सकूं, परंतु कुछ अंग्रेजी के शब्द निकल जाएं तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कोई साहित्य का विद्वान तो मैं हूं नहीं। बस मेरी एक कोशिश है कि हिंदी माध्यम से, क्योंकि हम भारतवासी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आराम महसूस करते हैं, सरलता होती है समझने में, इस वजह से। तो अगर प्रथम लीला की शुरुआत करूं की, तो
एक छोटी सी लीला से मैं शुरुआत करूँगा और इस वीडियो में सिर्फ एक ही लीला मैं बताना चाहूँगा। तो नैनीताल में महाराज जी का एक आश्रम है कैंची धाम, जिससे उनके भक्त तो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने कभी महाराज जी के बारे में नहीं सुना उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, कैंची धाम आश्रम है जहाँ महाराज जी ने अपने जीवन भर की बहुत सारा समय उस आश्रम में बिताया। तो अक्टूबर का महीना था और पहाड़ियों में ठंड बढ़ जाती है अक्टूबर के महीनों में, और नैनीताल वैसे भी ठंडा स्थान है, मतलब जहाँ वो जगह ठंडी है, तो वहाँ अक्टूबर के महीनों में ठंड जो है अपने धीरे धीरे अपने चरम पे आने लग जाती है। एक दिन 2 बजे दोपहर में कुंदन लाल शाह, जो कि इंजीनियर थे पेशे से, वो रानीखेत से अपने घर बरेली जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने अपनी कार रोकी और महाराज जी के दर्शन लिए और आश्रम में प्रवेश किए। और उस वक्त बाबा जी के साथ सिर्फ 4 लोग मौजूद थे और थोड़ी देर पश्चात नैनीताल से बुजुर्ग महिलाएं, जो कि महाराज जी की परम भक्त थी, महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद देने से पहले ही उन्हें रसोई में जाने को कहा और बोला कि आप सभी भरपूर मात्रा में पूड़ियाँ और सब्जियाँ बनाइए। तो शाह जी जो थे तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि जब 4 लोग मौजूद हैं पूरे आश्रम में और आश्रम में रहने वाले कुछ लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, तो इतने खाने की तो ज़रूरत कुछ समझ में नहीं आ रही। तो वो विचार कर रहे थे और शाम 7 बजे करीब 2 बसें महाराज जी के आश्रम में आकर के रुकी और वो राजस्थान से वो बस आए हुए थे और एकाएक अचानक से उन बसों में से 130 बच्चे बाहर निकले और महाराज जी उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन बच्चों को भी और बच्चों को लेकर के आए हुए उनके साथी गण, जो भी उनके अध्यापक थे या जो भी थे, उन्हें भी नहीं पता था कि इतने मतलब हम इस आश्रम में जा कर के रुकेंगे या जो भी है, लेकिन महाराज जी को पता था कि आने वाले हैं। उनकी लीला ही ऐसी थी कि उन्हें सब कुछ पता होता था। तो बच्चों से मिलने के पश्चात वो कुंदन लाल शाह जी से गए और कुंदन लाल शाह जी से बोले कि कुंदन बेटा, यहाँ 4 नहीं 134 लोग उपस्थित होने थे, तो रात्रि के भोजन के लिए मैंने व्यवस्था करवाना चाहा। तो ऐसी कई लीलाएं महाराज जी ने की और महासमाधि के पश्चात भी बहुत सी लीलाएं हैं जिनका मैं जिक्र अपने आने वाले वीडियोस में करूंगा और आप देखते रहिएगा और आप तक लीलाएं मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और बताना चाहूँगा, मैंने कोई आय हेतु ये चैनल नहीं शुरू किया है, बल्कि महाराज जी की अलौकिक गाथा हेतु किया है। और अगर कुछ आय हुई भी तो ये आय जो भी होगी ये सिर्फ गरीब समाज को सहारे हेतु भेज दी जाएगी। तो बस इतना कहूँगा। धन्यवाद सबको। राम राम, जय सिया राम। मंगलवार फिर मिलेंगे। सहृदय धन्यवाद। जय श्री बाबा नीप करोड़ी महाराज। जय श्री हनुमान जी।